Hi everyone, you are watching After 12th, a YouTube channel of Mother's Education Hub. I am Ramesh Sharma, your English teacher. Today in this video, we are going to learn about the theme and the tone of the passages, the commonly asked questions in the English section of the CLAT examination. So आज हम थीम और टोन के बारे में सीखेंगे कि पैसेज की हम थीम और टोन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम एक तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि थीम क्या होती है एंड टोन क्या होती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू और हाउ टू आइडेंटिफाई द थीम एंड द टोन ऑफ द पैसेज। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो डेफिनेशन, द थीम इज, हम थीम से शुरुआत करते हैं। द थीम इज द सेंट्रल आइडिया, मैसेज और अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द पैसेज। तो पैसेज जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, राइटर पैसेज के थ्रू जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो मैसेज और पैसेज का अंडरलाइंग मीनिंग होती है, वो थीम होती है। वेयर एज टोन क्या होता है? टोन इज, यू कैन से, द ऑथर्स एटीट्यूड और हिज इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। ऑथर का एटीट्यूड और उसकी जो इमोशनल फीलिंग होती है सब्जेक्ट को लेकर, वो हमारी टोन होती है। आप देखेंगे कि थीम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बनती है, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें, लाइक व्हाट इज द पैसेज रियली अबाउट, तो उसके आंसर के अंदर जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी हम उसका आंसर बनाएंगे, वो आंसर जो है उस पैसेज की थीम हो सकती है और होती है। और अगर हम टोन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम इस तरह का क्वेश्चन जो है वो खुद से करते हैं। हाउ डज द ऑथर फील अबाउट द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट को लेकर ऑथर की फीलिंग क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर यूजुअली उस पैसेज की टोन बनती है। और अगर हम एग्जांपल देखें तो ये कुछ एग्जांपल जो है वो थीम के हैं, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पावर करप्ट्स, फ्रेंडशिप हील्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी थीम हो सकते हैं अलग अलग पैसेज की। अगर आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो हम एक कंटेंट इसके अंदर पाते हैं, वो कंटेंट है यूनिवर्सलिटी का। वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव व्हाट द थीम इज। यानी थीम जो है, यानी जो उसमें यूनिवर्सलिटी का कंटेंट होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सभी लोग इस पे विश्वास करते हैं, यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये यूनिवर्सलिटी का जो कंटेंट होता है वो हमें थीम के अंदर मिलता है। और अगर हम देखें तो टोन के इस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एंग्री, अगर सब्जेक्ट को लेकर वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हुए हमें लगता है कि ऑथर एंग्री है, उसका गुस्सा जो है उसके अंदर हमें लग रहा है, तो टोन क्या हो जाएगी? एंग्री हो जाएगी। सार्कास्टिक एक और एग्जांपल है टोन का, जैसे क्रिटिसाइजिंग, ये भी टोन का एग्जांपल है। ह्यूमरस, अगर वो ह्यूमरस है, चुटीले अंदाज में अपनी बात कह रहा है, तो फिर हमारी टोन क्या हो जाएगी? बताइए, ह्यूमरस हो जाएगी। तो ये टोन के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स कम हाउ टू आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की थीम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वी हैव टू लुक एट द ओवरऑल पैसेज। हमें लगभग सारे पैसेज को जो है वो देखना होता है, उसको अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है। हमें टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो राइटर होता है उसके वर्ड्स के सिलेक्शन पे हमें फोकस करना होता है कि राइटर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स ही और शी इज यूजिंग। तो हमें वर्ड चॉइस पे जो है वो फोकस करना होता है। अब थीम की लोकेशन पैसेज में कहां होगी? थीम तो आप देखेंगे कि पूरे पैसेज से हम इन्फर करना पड़ता है। थीम जो है वो पूरे पैसेज से इन्फर करना होता है। एक ही पैसेज में अलग अलग थीम हो सकती है, जबकि टोन जो है इट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड स्टाइल। Tone of the passage can be detected through the language or style of the writer, the writing. Common questions, अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस है जो हमें थीम के बारे में पूछेंगे वो इस तरह से हो सकते हैं। What message does the author want to convey? ऑथर क्या मैसेज जो है इस पैसेज के थ्रू कन्वे करना चाहता है? इस तरह का आंसर जो है वो हमारी, इसका आंसर जो है वो हमारी थीम ही बनता है, वही थीम होती है। यानी अगर वो थीम पूछना चाहता है तो इस तरह के क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज द पैसेज रियली अबाउट, व्हाट मैसेज डज द ऑथर वांट टू कन्वे। अगर वो टोन पूछना चाहता है तो देखिए वो इस तरह का क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज द मूड और एटीट्यूड ऑफ द पैसेज। और वो सीधा भी पूछ सकता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज और व्हाट इज द थीम ऑफ द गिवन पैसेज।
अब हम जो है वो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एंड वी हैव सिलेक्टेड सम शॉर्ट पैसेजेस, क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो छोटे पैसेजेस सेलेक्ट करके जो है वो उनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा पैसेज है, हम उसको रीड करेंगे और उसकी टोन और उसकी थीम को आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए पैसेज इस तरह से रीड कर रहा है, द ओल्ड मैन सैट ऑन द पार्क बेंच एवरी इवनिंग tossing crumbs to the birds. Though no one spoke to him, he smiled at every passerby as if greeting an old friend. तो यहां पे इस पैसेज को, इस शॉर्ट पैसेज को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो एक लाइन पे हमारा ध्यान जा रहा है, तो नो वन स्पोक टू हिम। तो ये हमें शो कर रहा है देयर इज लोनलीनेस, अकेलापन है उस ओल्ड मैन की लाइफ के अंदर। लेकिन देखिए यहां पे जो वर्ड सिलेक्शन है कि जैसे टॉसिंग क्रम्स, टॉसिंग क्रम्स, ही स्माइल्ड एट एवरी पासर बाय, तो ऐसा लगता है कि वो एक अकेलापन तो है उसकी लाइफ में और एक एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है जैसे कि मेलनकोली यानी सैडनेस वाला एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डिग्निटी है, वो जो भी उसको मिल रहा है, कोई पर्सन को वो देखता है तो उसकी तरफ वो स्माइल करता है। तो एक कामनेस, एक कंटेननेस का जो है ना एक सेंस जो है हमें मिल रहा है। तो अगर हम थीम देखें तो एक तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें लोनलीनेस, लोनलीनेस का सेंस आ रहा है, लोनलीनेस का सेंस आ रहा है। दूसरा, उसकी जो एक्सेप्टेंस है एजिंग की या ओल्ड एज की, उसमें हम जो है ये ग्रास्प कर सकते हैं, ये इन्फर कर सकते हैं कि वो उसको डिग्निटी के साथ में, उस लोनलीनेस को, अपनी एजिंग को डिग्निटी के साथ में वो एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं लोनलीनेस एंड क्वाइट डिग्निटी, क्वाइट डिग्निटी, क्वाइट डिग्निटी, dignity of old age। तो ये हमारी थीम हो सकती है, लोनलीनेस एंड क्वाइट डिग्निटी ऑफ ओल्ड एज। अब कैसे हमने आइडेंटिफाई की, जैसे मैंने कहा नो वन स्पोक टू हिम, इससे हमने पता किया कि भाई लोनलीनेस है। और क्वाइट डिग्निटी जैसे टॉसिंग क्रम्स टू द बर्ड्स, वो डिसकंटेंटेड नहीं है। और ही स्माइल्ड एट एवरी पासर बाय एज इफ ग्रीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड, तो वो जॉय ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो भी पासर बाई जो है वो निकलता है, जो भी कोई पर्सन उसे मिलता है उसकी तरफ देख के वो स्माइल करता है। अगर हम टोन देखें तो देखिए एक चीज तो हमें दिख रही है कि यहाँ पे एक है ना, मतलब उदासी तो है, क्योंकि कोई उसके है ना मेलनकोली वाला जो है ना एक सीन हमारे सामने बन रहा है, क्योंकि नो वन स्पोक टू हिम। तो हम कह सकते हैं कि टोन जो है एक तो काम है, वो बिल्कुल जो है वो शांत है। और दूसरा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड मैन सैट ऑन द बेंच एवरी इवनिंग टॉसिंग क्रम्स, तो कामनेस का हमें सेंस मिल रहा है, वो जो वर्ड यूज कर रहा है। एंड मेलनकोली हम कह सकते हैं, जेंटल हम कह सकते हैं, काम, जेंटल एंड मेलनकोली, 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 ठीक है। तो ये हम जो है इसकी टोन जो है हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की। एक और पैसेज से हम जो है वो ओल्ड टोन और जो है पैसेज की थीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड पैसेज हमारा इस तरह से रीड कर रहा है, अनदर डेडलाइन मिस्ड, शी मटर्ड, slamming the laptop shut, the pile of empty coffee cups beside her looked like trophies of defeat। अगर ये लाइंस हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कॉर्पोरेट, कोई जो कंपनी होती है, जैसे कोई कॉर्पोरेट है, उसमें काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है और उस पे वर्क प्रेशर है, he or she is stressed। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अनदर डेडलाइन मिस, तो एक तो क्या है कि डेडलाइन मिस हो गई है, यानी कोई जो गोल था या कोई टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ और उसकी जो डेडलाइन है वो मिस हो गई है। She muttered and slamming the laptop shut, उसने लैपटॉप को स्लैम किया, तो इससे फ्रस्ट्रेशन हमारे सामने दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? फ्रस्ट्रेशन। एक तो देखिए, और दूसरा देखिए, द पाइल ऑफ एंटी कॉफी कप्स बिसाइड हर लुक लाइक ट्रॉफीज ऑफ डिफीट। तो लुक लाइक ट्रॉफीज ऑफ डिफीट, ये राइटर जो है वो सार्कास्टिक फॉर्म में जो है ना इसको यूज कर रहा है। दूसरा देखिए, डेडलाइन में शी मटर्ड एम्प्टी कॉफी कप्स, इससे पता चल रहा है कि जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्ट्रेस, इसकी अगर हम टोन देखें तो एक तो स्ट्रेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस एंड बर्नआउट,
अगर हम देखें स्ट्रेस एंड बर्नआउट, बिकॉज देखिए पाइल ऑफ एम्प्टी कॉफी कप्स, यानी कि एक लंबे स्केड्यूल में किसी का काम करना हमें जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेस एंड बर्नआउट ऑफ मॉडर्न वर्क कल्चर कह सकते हैं, ऑफ मॉडर्न वर्क कल्चर, ऑफ मॉडर्न वर्क कल्चर। तो ये हमारी थीम हो सकती है। और अगर हम टोन देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो एक है ना लुक्ड लाइक ट्रॉफीज ऑफ डिफीट, तो ये सार्कास्टिकली इसने यूज किया है, सार्कास्टिक। तो टोन क्या है यहाँ पे, सार्कास्टिक है। और दूसरा देखिए फ्रस्ट्रेशन भी हमें यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड एंड सार्कास्टिक, ये हमारी जो है ना वो टोन हो जाएगी। इसी तरह के वर्ड्स राइटर जो है ना यहाँ पे यूज कर रहा है। एक और हम छोटा जो है ना वो पैसेज लेते हैं और उससे भी हम थीम एंड टोन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसेज रीड्स लाइक दिस, रेन poured outside but inside the tiny kitchen laughter echoed, the kids danced barefoot and grandma stirred the soup humming her favorite tune। तो देखा ऐसा लग रहा है देयर इज अ फैमिली एंड एवरीवन इन द फैमिली सीम हैप्पी, एवरीवन इन द फैमिली सीम हैप्पी, तो वो खुश लग रहे हैं। तो देखिए एक तो हम कह सकते हैं जॉय इन टुगेदरनेस, जॉय इन टुगेदरनेस, या आप कह सकते हैं जॉय इन टुगेदरनेस, साथ साथ हैं वो टुगेदरनेस और फैमिली मूवमेंट, ऐसा कह सकते हैं जॉय इन फैमिली, सिंपल फैमिली मूवमेंट्स, सिंपल फैमिली मूवमेंट्स, सिंपल फैमिली मूवमेंट्स। बाहर बारिश हो रही है, अंदर फैमिली है, दे ऑल सीम हैप्पी। और यहां पे देखिए टोन अगर हम देखें तो बिल्कुल आप देखेंगे जेंटल है टोन, जेंटल, एंड आप कह सकते हैं एंड वार्म, 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 क्योंकि देखिए किड्स डांस बेयरफुट, तो ये वार्म को जो है ना वार्म को शो कर रहे हैं। ग्रैंडमा स्टिर्ड द सूप हमिंग हर फेवरेट ट्यून, तो ट्यून को जो है वो गुनगुना रही है। तो यहाँ पे टोन जो है वो हमारी हो जाएगी जेंटल एंड वार्म। So students, in this video we have covered the tone and theme of the passages, what they are and what is the difference between the theme and the tone of the passages, and we have done some practice with short passages. I hope कि कुछ idea आप जो है वो tone और passage को लेकर लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम थोड़े से जो है ना लेंथी पैसेजेस लेंगे और इसको थीम और टोन को जो है ना ब्रॉडर लेवल पे कवर करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पैसेज की बाद में जो है वो इस तरह पैसेज के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिनको हम आसानी के साथ में अगर थोड़ी प्रैक्टिस करें तो these questions can be answered easily। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।